सभी को नमस्कार। आज पीपल पूर्णिमा है, 26 मई 2021। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लेकर आया हूँ और उस दोहे से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी। दोहा कविवृंद का है। दोहा इस प्रकार से है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। कविवृंद कहते हैं कि करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़मति होत सुजान। जो व्यक्ति जड़मति होता है, मंद बुद्धि होता है, वह भी विद्वान बन जाता है। अगले दृष्टांत से वो समझा रहे हैं। रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। कुएं की मुंडेर पर एक शिला रखी हुई होती है और उस शिला से रगड़ खाते हुए जब रस्सी कुएं में जाती है और बाहर आती है तो बार बार की रगड़ से वो पत्थर की शिला भी घिस जाती है और उसमें नाली हो जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि हम बार बार अभ्यास करें तो भले कितने ही अज्ञानी क्यों न हो, कितने ही मंद बुद्धि क्यों न हो, निरंतर अभ्यास से विद्वान बना जा सकता है, अच्छा जानकार बना जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक सुंदर कहानी है। वरदराज नाम का 9-10 साल का बालक था। उसके पिता उसको पढ़ाने के लिए एक गुरुकुल में लेकर गए। ये उस ज़माने की बात है जब गुरुकुल हुआ करते थे। आज की जैसे कोई पाठशालाएं नहीं हुआ करती थी। गुरुकुल में रह करके ही बच्चे पढ़ते थे। वरदराज को गुरुकुल में दाखिला करवा दिया गया और पिता उसे छोड़ करके वापस अपने घर लौट आए। कई दिन निकले। बालक वरदराज का मन पढ़ने में नहीं लगता था। गुरुजी भी उसे बहुत कोशिश करते कुछ सिखाने की, लेकिन वो सीख नहीं पा रहा था। जो सहपाठी बालक थे वो सीखते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। वरदराज की ऐसी स्थिति देखकर वो भी उसकी मजाक बनाने लग गए थे। एक दिन वरदराज परेशान होकर के और निराश होकर के बिना कुछ कहे चुपके से गुरुकुल से गायब हो गया। वो ज़माना था जब कोई सड़कें नहीं होती थी, बस या अन्य कोई गाड़ी नहीं होती थी। वो पैदल पगडंडी से अपने गांव की तरफ बढ़ चला। पगडंडी पर वो आगे चला जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। कहीं पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर एक पनिहारिन थी। वो कुएं पर पहुंचा। पनिहारिन से बोला, माता मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। पनिहारिन भी अभी कुएं पर आई थी। उसने अपने बर्तन कुएं की मुंडेर के पास रखे ही थे। उसने इससे पहले अभी पानी निकाला नहीं था। तो उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा थोड़ा रुको, मैं अभी कुएं से पानी निकालती हूँ और तुम्हें पिलाती हूँ। 9-10 साल का वो बालक। छोटे बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, जानने की बहुत इच्छा होती है। तो उसी जिज्ञासा से वो बालक वरदराज उस पनिहारिन को ध्यान से देखने लगा। पनिहारिन रस्सी को बर्तन के मुंह पर बांधती है और फिर सावधानी से कुएं की मुंडेर पर रखी हुई शिला पर अपना एक पाँव जमाती है, एक पाँव पीछे रखती है और फिर उसके सहारे रस्सी से उस बर्तन को कुएं के अंदर धीरे धीरे उतारती है। बालक वरदराज बड़े ध्यान से देखता जा रहा था। वो रस्सी उस शिला से घिसती हुई नीचे की तरफ सरकती जा रही थी। सहसा उसका ध्यान गया कि शिला पर खड्डे पड़े हुए हैं,
कई गड्ढे हो रहे हैं। वो समझ गया कि ये जो रस्सी है जो इससे भिड़ते हुए और इससे घिसते हुए नीचे जा रही है, इस रस्सी की वजह से इसमें ये गड्ढे जगह जगह पर हो रहे हैं। वो जिज्ञासावश देखता रहा। पनियारिन का वो बर्तन जब कुएं के पानी की सतह पर पहुंचा तो उसने 2-3 डुबकी उस बर्तन को लगवाई, और जब वो भर गई तो फिर उसे खींचना शुरू किया। तब भी वरदराज ने ध्यान से देखा कि वो रस्सी शिल पर बनी हुई नाली के अंदर फंसी हुई है और उसे घिसते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। ये जो कुछ वरदराज ने देखा तो उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार पौधा। उसको एक समझ आई कि जो पत्थर कुछ ही मिनटों में रस्सी के 2 टुकड़े कर डालता है, वही रस्सी इस पत्थर को निरंतर रगड़ से काटती जा रही है। यानी लगातार अभ्यास करें, किसी चीज़ की निरंतर अभ्यास करें तो वो काम सफलतापूर्वक हो सकता है। तो उसने भी सोचा कि भले ही मैं अज्ञानी हूँ, भले ही मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यदि मैं विद्या का बार बार अभ्यास करूँ तो मैं भी एक दिन विद्वान बन सकता हूँ। बालक वरदराज के मस्तिष्क में ये विचार बिजली की तरह कौंधा था। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसके चेहरे पर उत्साह आ गया। उसने पानी पिया और जो घर लौटने का ख्याल था वो ख्याल उसने त्याग दिया और पुनः उसी रास्ते से अपने गुरुकुल की तरफ बढ़ने लगा। इधर जब गुरुजी को पता लगा कि बालक वरदराज दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है, तो उसने सभी बच्चों से भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि हमने तो वरदराज को देखा ही नहीं, पता नहीं कब किधर गायब हो गया। तो गुरुजी और वो बच्चे वरदराज को तलाशते हुए इधर उधर ढूंढ रहे थे। गुरुजी को और गुरुजी ने देखा कि बच्चे के पैरों के निशान इस पगडंडी के सहारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस पैरों के निशान को देखते हुए बच्चों के साथ गुरुजी भी चिंतित हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उधर से वरदराज वापस उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। वरदराज अपने गुरु सामने देख करके और तुरंत उनके पास तेजी से पहुंचा और पाँव में गिर पड़ा और फिर बोला कि गुरुजी, मैं परेशान होकर के कि मैं कुछ सीख नहीं पाता हूँ और मैं बिना कहे यहाँ से चला गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और अब मैं पढ़ूँगा। अब मैं समझ गया हूँ कि निरंतर अभ्यास करें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तब वो बालक वापस गुरुजी के साथ गुरुकुल में आया और उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा करते हुए, लगातार अभ्यास करते हुए बहुत कुछ उसने वहाँ पर सीख लिया। कहते हैं कि वही वरदराज बालक बड़ा होकर के संस्कृत का एक प्रकांड पंडित बना। उसी वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की, जो ग्रंथ पाणिनि के व्याकरण पर आधारित है। पाणिनि का व्याकरण काफ़ी कठिन पड़ता है और उसी पर आधारित उसने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो ये जो हमने आपको कहानी सुनाई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।